of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. We're either going to make a deal or they're going to be decimated. So one way or the other, we win. डील करो, तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फिर फौजी कार्रवाई का इशारा। चीन जाते हुए जहाज में ही इजलास करके नई हिकमत अमली पर गौर करने का ऐलान वाज़ेह कर दिया। पुरअमन तरीका हो या कोई और, ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका ही जीतेगा। जरूरी नहीं चीनी सदर से ईरान के मामले पर बात की जाए, चीन की मदद भी दरकार नहीं। वाशिंगटन डीसी से रवानगी के वक्त सहाफियों से गुफ्तगू। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ईरान ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकरात में अमरीका की मुसल्लत करदा ख्वाहिशात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तनाज़े का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आबना हुर्मस की सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। अमरीका ने सरेंडर नामा ना मिलने पर ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की। साबित हो गया अमन नहीं, धमकियों और दबाव के तहत सियासी मफादात का हुसूल असल मकसद है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का एक्स पैगाम। ईरान ने अपने मुतालबात वाज़ेह तौर पर बयान किए हैं। जंगों का मुस्तकिल खात्मा, नुकसानात का इज़ाला और गैर कानूनी पाबंदियों का खात्मा किया जाए। एक फरीक मुहासरा करके जंग बंदी का दावा नहीं कर सकता, पाबंदियों में इजाफा करके मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और जारिहत के मरकज मुल्क की सियासी और फौजी हिमायत की सोच को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। सिफारतकारी के नाम पर दबाव की पॉलिसी का तसलसल कहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऐसी कयासराइयाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमद रफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतज़ामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का अगले हफ्ते अर्बन फोरम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मसरूफियात के बाइस ज़ाती तौर पर फोरम में शिरकत से माज़रत। आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। सदर अलीयोव की तरफ से ईरान अमरीका जंगबंदी में किरदार की तारीफ। शाहाना अंदाज, आगे पीछे पुलिस अहरकार, हथकड़ियों से भी आजाद। कराची में मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल की अनमोल पेशी। मुलजिमा टहलती हुई कमरा अदालत पहुंची, पुलिस अहलकार रास्ता दिखाता रहा। अनमोल के कब्जे से 15 लाख रुपए से जायद मालियत की चर्स और दीगर मनशियात बरामद हुई। मुलजिमा से तफ्तीश और मजीद गिरफ्तारियां करनी है। तफ्तीशी अफसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर केस का चालान भी तलब।
भी ये देखकर हैरान हूँ और मैंने एडिशनल आईजी कराची को कहा है कि जो भी तफ्तीशी अफसर हैं इसमें और जो भी और अफसर हैं जो कि इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करें। बल्कि मैंने तो इसे एक कदम आगे उन्हें कहा कि इनको फौरन अरेस्ट करें। अनमोल की शाहाना पेशी के मनाजिर देखकर वजीर दाखिला सिंध भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा है पुलिस ने अपना मजाक उड़वाया। जिया लंजार का इजहार बरहमी, जिम्मेदार एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमा की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत का क्रेडिट करार दे दी। आईजी सिंध ने भी पिंकी की बगैर हथकड़ी लगाए पेशी का नोटिस ले लिया। गार्डन थाने के एसएचओ समेत 3 अफसरान मुअत्तल। मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी कराची पुलिस को इंतहाई मतलूब थी। गिजरी और दरख्शां थानों में 10 मुकदमात दर्ज। पुलिस अफसरान को गिरफ्तारी का चैलेंज देती रही। आप लोगों की अकल घुटनों में है, अभी तक वहीं बैठे हो जहां 15 साल पहले थे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर कि पिंकी को पकड़ेंगे। पूरे कराची में धंधा है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल का मुबैना ऑडियो नोट सामने आ गया। अनमोल पिंकी 12 साल से मनशियात नेटवर्क से मुंसलिक। कोइन मैडम पिंकी डॉन के नाम से नेटवर्क कायम किया। कराची के पोश इलाकों, क्लिफ्टन डिफेंस और दीगर इलाकों में ऑनलाइन मनशियात के मखसूस राइडर्स के जरिए फराहमी में मुलव्विस। नेटवर्क को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती रही। मनशियात खरीदने वालों में तुलबा और तालिबात समेत कई बड़ी शख्सियात भी शामिल। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार में धमाका। ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद। खातून और बच्चे समेत 18 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फितरतुल ख्वारिज ने बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया था। ऑपरेशन गजब लिल हक की कामयाबी पर हवास बाख्ता दहशतगर्द भारतीय आकाओं के इशारों पर शहरी मकामात को निशाना बनाने पर उतर आए। लकी मरवत के अवाम में शदीद गम और गुस्सा। वजीर आजम का लकी मरवत में धमाके और जानी नुकसान पर दुख का इजहार। दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का आज़म। वफाकी वजीर दाखिला का दहशतगर्दों से कोई रियायत ना बरतने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मुतासिरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर जंड के मकाम पर शहरी ने जान कुर्बान करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। लियाकत खान की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम ने शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के लिए मशले राह करार दे दी। वजीर आला मरियम नवाज का शहीद लियाकत को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। अमरीकी अखबार का मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से ईरान पर हमलों का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई खुफिया तौर पर ईरान पर हमले कर रहा है। अमाराती कार्रवाइयों में लावान ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल। ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशंस की लागत 29 अरब डॉलर हो गई। पेंटागन हुकाम की रिपोर्ट। ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 65 जहाजों को वापस भेजा जा चुका। 4 गैर फाल किए गए। सेंटकॉम ने भी तफसीलात जारी कर दी। ईरान ने आबनाए हुर्मस के इलाके में तोसी का ऐलान कर दिया। ईरानी नेवी के मुताबिक आबनाए हुर्मस अब 500 किलोमीटर तवील ऑपरेशनल है। रेयर एडमिरल मोहम्मद अकबरजादा के मुताबिक मुल्की पानियों या कौमी मफादात की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। एक और ऑयल टैंकर खैरपुर कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जहाज की बरवक्त सहूलतकारी पर कुवैती सफीर का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां, आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बातचीत का अमल 1.5 हफ्ते जारी रह सकता है। मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की जंग के बाइस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। खलीजी ममालिक में रोजगार की कमी और तरसीलात ज़र मुतासर हो सकती हैं। प्राइमरी सरप्लस बैलेंस GDP का 1.6% तक रहने की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत ऐवान सदर में इजलास के दौरान आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक मशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वजीर खजाना और वजीर आला सिंध भी शरीक। सदर मुमलिकत का कमजोर तबकात को रिलीफ की फराहमी पर जोर। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाकयात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। पंजाब में खवातीन की ऑनलाइन हिरासमेंट रोकने के लिए सिस्टम बनाया जाएगा, जल्द लॉन्च भी हो जाएगा। हिरासमेंट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया, वालिदैन से हिरासमेंट की शिकायत लाने पर बच्चियों का साथ देने की अपील। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ यकजबान। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ऐवान विफाक से मुतालबा कर रहा है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। PTI के हिमायती याफ्ता रुकन मोहम्मद ओवैस की करारदाद का मतन। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं, सिंध की तकसीम ना होने दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जैसी नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने के बावजूद पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल जारी है। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटा दिया, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को शिकस्त हुई। कैम्ब्रिज पर्चे लीक होने का सिलसिला जारी। आज होने वाला मैथ पेपर 2 का पर्चा भी वक्त से पहले लीक हो गया। कंट्री हेड ने पेपर लीक की तहकीकात के लिए FIA के साइबर क्राइम शोबे और नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस ब्यूरो से रुजू कर लिया। अफवाहों से इज्तनाब और तलबा को सिर्फ कैम्ब्रिज के ऑफिशियल बयानात पर एतमाद करने का मशवरा। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने रिहायशी प्लॉट्स की कैटेगरी कमर्शियल में तब्दील करने की पाबंदी पर मबनी फैसला वापस ले लिया। पार्क्स, अस्पताल और खेल के मैदान समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस निपटा दिया। FIA एंटी करप्शन कराची का जिला जुनूबी में ऑपरेशन। लैंड माफिया से 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जायदाद वागुजार करा ली। एविक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की कीमती अमलाक पर बरसों से कायम गैर कानूनी कब्जे मिसमार कर दिए गए। नौशहरा में रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जान से गए। मरने वालों में 4 सगे भाई भी शामिल। रावलपिंडी में 9 अफराद के कत्ल केस के 4 मुल्जिमान को 5-5 मरतबा सजाए मौत का फैसला बरकरार। 3 मुजरिमान की 5-5 मरतबा उम्र कैद भी बरकरार। मुजरिमान ने 2020 में एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल किया था। लाहौर के मियां अस्पताल में कुत्ते के कांटे का मरीज 18 साला नौजवान दम तोड़ गया। शहर में कुत्ते के कांटे के वाकयात में इजाफे से शहरी खौफजदा। रूस का बैनुल बर्रा आज़मी मिसाइल सरमात का कामयाब तजर्बा। सरमात मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से जायद हो सकती है। मिसाइल को साल के आखिर तक सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन का ऐलान।
बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त पर वजीर आजम केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत 72 अरकान का वजीर आजम को ओहदा छोड़ने का मशवरा, टाइमलाइन देने की तजवीज़। एक जूनियर ने काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। स्टारमर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू, आज अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने मुस्ताफी होने वाले 6 वजारती मुआवरीन की जगह नई तकर्री कर दी। लेबनान पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी, जुनूबी इलाके में हमले से 2 तिब्बी एहलकार शहीद, 1 जख्मी, शहादतों की तादाद 2883 हो गई। वियना में यूरोविजन मुकाबलों के सेमीफाइनल में इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी के जिम्मेदार इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। ईद उल अजहा बुध 27 मई को होने का कवी इम्कान, जिलहज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। बांग्लादेश ने 24 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच हरा दिया। ढाका टेस्ट में कौमी टीम को 104 रन से शिकस्त, शाहीनों को 262 रन का हदफ मिला। इमामुल हक पहले ही ओवर में आउट, अजान 15 रन बना सके। शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम, 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वक्फे से विकेटें गिरने के बायस पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के नाहिद राना 5 विकेटें लेकर नुमाया रहे।